तो क्यों अभी हिना खान की मदर इन लॉ को अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ से कंपेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि कैसे उन्होंने हिना खान को नेशनल टेलीविजन पे न सिर्फ संस्कारी नहीं है ये बोला है, बल्कि हिना खान के काफी टेंट्रम्स है ये भी बताया है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कैसे जब वो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती थी एंड वहाँ हिना खान का कैरेक्टर था और उन्हें लगता था कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही होंगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रियल लाइफ में हिना खान वैसी नहीं है। इसको लेकर भी अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि रियलिटी टीवी शोज स्क्रिप्टेड होते और ये एक लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि एक फेम इमेज जो हिना खान ने अपने अराउंड क्रिएट की हुई थी कहीं न कहीं उसके अगेंस्ट जाकर ही उसकी मदर इन लॉ ने ये स्टेटमेंट दिया है। बट क्या सरकास्टिकली एक फनी वे में बोली गई चीज को अभी काफी ज्यादा बढ़ाकर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सारी मदर इन लॉज बस टॉक्सिक ही होती है। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं हिना खान एंड उनकी मदर इन लॉ को लेकर अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है उस बारे में। टॉकिंग अबाउट हिना खान, सो इनका सबसे पॉपुलर शो रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहाँ पर अक्षरा का कैरेक्टर प्ले करने के बाद ये एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी, जहाँ पर इनके कैरेक्टर को लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। वहीं ये शो काफी लंबे टाइम तक चला था एंड वहीं शो पर कैमरे के पीछे इनके अभी हस्बैंड रॉकी जायसवाल से ये फर्स्ट टाइम मिली थी। धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप हुई एंड लेटर दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। बट इसके बाद जब हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ा तो वो गई बिग बॉस में और उसके बाद भी उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो अभी भी ना एक रियलिटी शो आ रहा है पति पत्नी और पंगा एंड वहीं पर एक एपिसोड में हिना खान की मदर इन लॉ आई होती है, जहाँ पर रॉकी ये रिवील करके बताते हैं कि कैसे हिना से उनसे ज्यादा उनकी मदर डरती है। इसके बाद हिना खान की मदर क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोलती है मैं आपको बताती हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे इसके बारे में बुरी लगती है, जिसे मैं डिसलाइक करती हूँ। यहाँ पर वो हिना खान के बारे में बात कर रही थी कि अगर वो काफी सारी चीजों को कुक करती है, पूरे दिन मेहनत करती हैं, तो उस चीज को एक्नॉलेज करने के बजाय हिना खान जो खुद खाना नहीं भी बनाती फिर भी उसमें नखरे निकालती हैं, नुक्स निकालती हैं कि कैसे इसमें स्पाइसेस ज्यादा हैं या कम है। मतलब बेसिकली वो वहाँ पर मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करती हैं। सो आगे उनकी मदर इन लॉ कहती हैं नखरे बहुत हैं, जिस पर जब उनसे कोई बोलता है वहीं पर कि सास तो आप हैं, तो इस पर वो बोलती है सास तो हूँ पर घर पर इससे कौन पंगा लेगा। यहाँ पर ना एक काफी लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, जहाँ पर बेसिकली काफी सारे लोगों को तो देखकर यही लगा कि जैसे मदर्स भी घर में अपनी बेटियों से सरकास्टिकली उनको टॉन्ट मारते हुए चीजें बोलती है ना, यहाँ पर ऐसे ही हिना खान की मदर इन लॉ बोल रही थी क्योंकि वो लोग काफी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसी चीजें टेंस नहीं लग रही थी। बट क्या होता है ना कि उनका ये जो स्टेटमेंट आता है उसके बाद काफी सारी रिपोर्ट्स में ये कहा जाने लगा कि कैसे हिना खान की मदर इन लॉ इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ। अब आप अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ को तो जरूर जानते होंगे अगर आपने बिग बॉस देखा है तो, क्योंकि जब बिग बॉस में अंकिता और उनके हस्बैंड विक्की गए हुए थे तो वहाँ पर जब उनकी मदर इन लॉ आती हैं तो वो काफी सारी ऐसी चीजें बोलती हैं अंकिता लोखंडे को लेकर जो काफी मीन एंड डिसअपॉइंटिंग साउंड कर रही थी ऑडियंस को भी ऑन नेशनल टेलीविजन। कि वहाँ पर आकर वो ये बताती हैं कि अगर विक्की उन्हें लाइक नहीं करते तो वो कभी भी उन्हें अपने घर की बहू नहीं बनाती एंड और भी वो काफी सारी चीजें बोलती हैं, जहाँ पर उनका नेचर लोगों को बहुत टॉक्सिक लगा था और लोगों ने आज तक भी यही बोलते आए हैं कि कैसे वो एक टिपिकल इंडियन मदर इन लॉ है जो कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ से खुश नहीं हो सकती और उनमें कमी निकालना उनका मेन काम होता है। तो जब हिना खान की मदर इन लॉ को उनसे कंपेयर किया गया ना तो काफी सारे लोगों का यही मानना है कि नहीं, दोनों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि फनी वे में कुछ चीज बोल देना और किसी को ह्यूमिलिएट करना नेशनल टेलीविजन पर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और ये चीज बिहेवियर वाइज, एक्सप्रेशन वाइज और टोन वाइज ना क्लियरली समझ आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक कमेंट देख सकते हो, हिना खान की सास इज लाइक आवर मॉम्स जो कंप्लेन करती है अपनी डॉटर्स के बारे में, बट अंकिता की सास इज टिपिकल इंडियन सास फ्रॉम 80s। एक और कमेंट जहाँ पर यही सेम चीज लिखी हुई है कि हिना की मदर इन लॉ वाज लुकिंग फनी बट अंकिता की मदर इन लॉ प्रॉब्लमैटिक लगती है और दोनों में काफी डिफरेंस है। और एक और कमेंट जो मुझे काफी सही लगा था ना, वो यहाँ पर ये लिखा गया है कि एक मदर इन लॉ अगर आपको डायरेक्टली स्कोल्ड करती है आपकी मदर की तरह तो एक्चुअली वो आपको पसंद करती है, बट मोस्ट मदर इन लॉज क्या करती हैं, वो आपको टॉन्ट करती है जब भी आप अकेले होते हो ये बताने के लिए कि आप में कितनी बुराइयां हैं। वो आपको करेक्ट नहीं करना चाहती, उन्हें सिर्फ आप में कमियां निकालनी होती हैं। तो जब आप किसी मदर इन लॉ को डायरेक्टली डांटते हुए देखते हो, अपनी डॉटर इन लॉ को बताते हुए देखते हो, तो उसका मतलब ये समझना चाहिए आपको कि वो आपसे प्यार करती है, ना कि वो आपको
ह्यूमिलिएट करने का ट्राई कर रही हैं। और जो यहाँ पर उनकी मदर इन लॉ ने ये बोला ना कि हिना खुद कुक तो नहीं करती लेकिन वो कमियां बहुत निकालती हैं, तो इस पर भी किसी ने ये लिखा था कमेंट्स में कि एक्चुअली जब कोई बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ बनाए और वो छोटे छोटे नुक्स निकाल दे तो यही फील होता है जो आंटी को फील हो रहा है। और देखो जनरली भी ऐसा होता है कि अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स डालकर कुछ कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, तो वो थोड़ा सा अप्रिसिएशन ही एक्सपेक्ट करता है आपसे। लेकिन अगर आप उसी टाइम पर कमियां निकालना शुरू कर दो ना, और सिर्फ एक बार नहीं कॉन्स्टेंटली अगर आप ऐसा ही करो तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि इस वे से आकर बोलना चीजें वाज राइट, बट देखो रियलिटी शोज में ना काफी चीजें स्क्रिप्टेड होती है और ये हम सबको पता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने खुद बोला या उनसे बुलवाया गया। बट इसके बाद जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ना वो जरूर स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि वहाँ आगे वो ये कहती हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जब चल रहा था तो ये जो एक्टिंग करती थी, जो भी इसका रोल था, इसको मैं रोज देखती थी और मेरे दिल से ऐसे होता था ईश्वर मुझे भी ऐसी बहू दे। बहू तो वैसी मिल गई पर ये उतनी संस्कारी नहीं है, लेकिन ये जान है हमारी। नाउ क्लियरली यहाँ पर ये जो ऑन स्क्रीन रोल को रियल लाइफ इंसान से कंपेयर करने वाली बात है ना, ये मुझे खुद ही प्रॉब्लमेटिक लगती है और इमेच्योर लगती है। और अंकिता एंड हिना दोनों के सिनेरियो में ना आपको यही चीज दिखेगी कि दोनों ने एक आइडियल टिपिकल बहू का रोल प्ले किया है टेलीविजन पर, बट वहीं जब रियल लाइफ में वो इंडिपेंडेंट है, आउटस्पोकन है, अपने ओपिनियंस पॉइंट आउट करने लगती हैं, तो वही आपको नॉन संस्कारी लगने लगती है। और ये सिर्फ टीवी सीरियल्स तक ही नहीं होता, बॉलीवुड मूवीज को लेकर भी तो यही कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो इंसान स्क्रीन पे विलन दिख रहा है वो रियल लाइफ में भी विलन ही हो, ये जरूरी नहीं होता। एंड आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जैसे कोई भी टीवी शो है वो काफी पॉपुलर हो जाता है तो उसमें जो नेगेटिव रोल कर रहा होता है इंसान, उसे रियल लाइफ में हिट देने लगते हैं लोग। वो ये डिफरेंस ही नहीं समझ पाते कि रियल लाइफ कैरेक्टर बहुत अलग होता है रियल लाइफ इंसान से। और यहाँ पर ना जो उनकी मदर इन लॉ ने ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अक्षरा के रोल को लेकर बोला ना, उसको लेकर मेजॉरिटी ऑफ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने बिग बॉस नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर तो उन्हें एक्चुअल हिना खान दिख जानी चाहिए थी। और अगर यही है कि उन्होंने सिर्फ शोज देखे हैं तो क्या उन्होंने कोमोलिका नहीं देखी? तो सिर्फ ये कहना कि बस मैंने उन्हें अक्षरा की तरह देखा सो आई थॉट शी वुड बी लाइक दैट, ये बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा है लोगों को। क्योंकि एक तो दोनों काफी लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में थे, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़े हुए ही हिना को काफी टाइम हो चुका है, तो ऑफ कोर्स इनके रिलेशनशिप को काफी टाइम हो गया था और दोनों डेट कर रहे थे, पब्लिकली चीजें सामने थी दोनों को लेकर, तो क्लियरली इनकी फैमिलीज को भी पता ही होगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्लियरली मोस्टली लोगों को फोर्स लगा। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिना खान ने ओवर द इयर्स जो अपनी रेपुटेशन बिल्ड की है, अपने अराउंड एक पॉजिटिव एक इमेज बिल्ड की है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी मदर इन लॉ के स्टेटमेंट बोलने से उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर हुआ है, क्योंकि लोग उन्हें अभी अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपने अंकिता की मदर इन लॉ को देखा होगा ना तो वो डायरेक्टली तो चीजें बोलती ही थी, बट इनडायरेक्टली भी ना उन्होंने काफी चीजें अंकिता को लेकर ऐसी बोली हैं जहाँ पर ये दिखता था कि बस वो अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं। डॉटर इन लॉ को लेकर उनका एक ही क्लियर ओपिनियन था, द ओनली पर्सन हु इज रॉन्ग। अब चाहे वो रियल लाइफ में इतनी टॉक्सिक ना भी हो, बट जो ऑडियंस ने उनको जिस वे से देखा है ना, उनके दिमाग में उनकी वही इमेज बन चुकी है कि शी इज टॉक्सिक। बट उसके बाद के शोज में आपने देखा होगा कि कैसे अंकिता की मदर इन लॉ का टोन भी काफी डाउन चला गया है और अब वो उस वे से अंकिता को लेकर चीजें नहीं बोलती। तो क्लियरली हो सकता है या तो वो टीवी पर पहली बार आ रही हो या तो फिर उनका नेचर ऐसा हो, ये चीजें कुछ वैसे वे से पोर्ट्रे हो गई हो, सो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ तक रही बात हिना खान की मदर इन लॉ की ना, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर उन्होंने उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए या उन्हें किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कुछ भी बोला था, क्योंकि इसे देखकर क्लियरली समझ आ रहा था कि फनी वे में सरकास्टिकली वो कुछ चीजें बोल रही हैं, तो उनको अंकिता की मदर इन लॉ से कंपेयर करना आई डोंट थिंक सो मेक्स एनी सेंस। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो कि हिना खान की मदर इन लॉ को जो अंकिता की मदर इन लॉ से कंपेयर किया जा रहा है और उनके स्टेटमेंट्स को प्रॉब्लमैटिक बोला जा रहा है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना और ऑल पे सेट जरूर कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।